Hello friend, in the last video we discussed about the function of government. Today video we discuss about the level of the government. There you saw that the government has many functions to perform. It is not possible for the government to be located at one place and trying to administration and control things all over the vast distance. They have to have some elements spread out so that their function could be carried out and across the country. कहने का मतलब देखा जाए तो गवर्नमेंट जो होता है, एक गवर्नमेंट मिलके पूरे कंट्री को यानी पूरे एरियाज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और ना ही उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को सही से वो रनिंग करा सकती, इसलिए डिफरेंट लेवल होता है, डिफरेंट पार्ट होता है गवर्नमेंट के। आइए जिसके थ्रू कि गवर्नमेंट को रनिंग किया जाता है, आइए हम लोग देखते हैं डिफरेंट लेवल कौन कौन से हैं। द फर्स्ट लेवल लोकल लेवल। फर्स्ट इज द लोकल लेवल। द गवर्नमेंट एट द विलेज, कम्युनिटी, लोकेलिटी, टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल as are known as local government. They look after the affair in this region. They have to ensure that problem of the people in village, locality, town or district are डिजॉल्व। यानी देखा जाए जो लोकल गवर्नमेंट होता है, जैसे ग्राम पंचायत होता है या म्यूनसिपैलिटी होती है जिसको जिला परिषद या अदर जो गवर्नमेंट होती है हमारे लोकल लेवल में, उसको लोकल लेवल गवर्नमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेट लेवल। दिस इज स्लाइटली हायर लेवल देन लोकल लेवल। दिस लुक आफ्टर अफेयर ऑफ स्टेट। दे पास ऑर्डर टू लोकल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द लोकल गवर्नमेंट डज इट जॉब प्रॉपरली। You would have here the terms such as Punjab government, Delhi government, government of Rajasthan, etc. यानी स्टेट लेवल गवर्नमेंट, वेरी सिंपल लैंग्वेज, द स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर जहाँ पर रनिंग करते हैं स्टेट लेवल में यानी राज्यों में, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में है और देखा जाए योगी आदित्यनाथ एंड अदर गवर्नमेंट सच लाइक दिल्ली गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, बंगाल, बिहार एंड डिफरेंट जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट है उसको स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि स्टेट के एरियाज में जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करती है। नेक्स्ट नेशनल लेवल। दिस इज द हाईएस्ट लेवल। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंट्रीज। दे पास ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट एंड सम मैटर द चेक दैट द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन प्रॉपरली। नेशनल लेवल मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे एनडीए गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट अभी रनिंग कर रहा है, उसको सेंट्रल लेवल में जो गवर्नमेंट पूरे देश के लिए जिम्मेदार होती है, पूरे देश के लिए जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करती है, उसको नेशनल लेवल गवर्नमेंट कहते हैं। देन स्टूडेंट, द गवर्नमेंट डिवाइडेड 3 टाइप्स। इसको यदि ऐसे देख ले, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट मीन्स पंचायती राज सिस्टम, या इसको ऐसे भी देख सकते हैं पंचायती राज सिस्टम, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। देन 3 टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रनिंग इन आवर कंट्री। नेक्स्ट स्टूडेंट, द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी देखा जाए हम लोगों ने लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखा, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। देखा जाए 1000 of years back the people living in small group and oldest person who came they will was considered as head. He was the considered to be with. देखा जाए तो हजारों साल पहले लोग क्या थे, एक तरह से एक साथ रहना एक ग्रुप में स्टार्ट किए, फिर देखा जाए उसमें से जो एक ओल्डेस्ट पर्सन या जो मोस्ट कैपेबल पर्सन थे उसने ग्रुप को लीड किया और धीरे धीरे करके कम्युनिटी, विलेज और टाउन, सिटीज एंड साथ साथ देखेंगे स्टेट एंड कंट्री आपका बनता है। एज ए डिफरेंट टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट भी रूल हुआ, डिफरेंट पर्सन के थ्रू रूल हुआ। आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। There are different type of the government running in the world. First is the monarchy system. Means the first system of government was the monarchy. The form of government there is a king and queen who is head of the government. They take the all decision with the help of few minister or advisor. देखा जाए तो सबसे पहला या सबसे पुराना जो गवर्नमेंट सिस्टम हम कह सकते हैं वो मोनार्की, यानी जहाँ पर राजा का शासन होता है, राजा या रानी का हम लोग कह सकते हैं, जहाँ की राजा या रानी वो एक तरह से एरियाज में गवर्न करती है, अपने कुछ एडवाइज़र, उनके कुछ मिनिस्टर भी होते थे। यानी आप लोग हिस्ट्री या ऐसे बहुत सारे न्यूज़ और आप लोग स्टोरीज में स्पेशली आप लोगों ने इसको जाना और पढ़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्वीन एलिजाबेथ का यहाँ पिक्चर दिया गया है।
ये जो पिक्चर है ये जो इंग्लैंड की जो महारानी उनका पिक्चर्स है। और देखा जाए सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो रनिंग डिफरेंट मोनार्की सिस्टम, बट ये सिस्टम बहुत ही कम है। यहाँ इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अभी वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश्ड हो गया है। तो अदरवाइज द सऊदी अरेबिया और ऑल्सो नाव ए टाइम रनिंग मोनार्क सिस्टम इन प्रेजेंट टाइम। Dictatorship. The second system of the government, dictatorship. This is a system of government where one man who is normally from the military take over the government by use of force. यहाँ पर देखा जाए तो डिक्टेटरशिप उस टाइप के गवर्नमेंट होती है जहाँ पर मिलिट्री का रूल होता है, जहाँ मिलिट्री रूल्स रेगुलेशंस लागू किया जाता है। और यहाँ जो भी सिस्टम होता है, ये यहाँ पर जो भी सिस्टम जो होते हैं वो एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के थ्रू यहाँ पर रनिंग किया जाता है। लोगों के पास कोई राइट नहीं होता है वोट देने का या उनको चुनने का। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर दे रहा है एडोल्फ हिटलर का, डिक्टेटर, जर्मनी के डिक्टेटर थे इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। और देखा जाए तो अभी भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे डिक्टेटर हैं, यानी ऐसे पर्सन हैं जो कि कंट्री को रूल करते हैं, गवर्न करते हैं। आप लोग प्रेजेंट एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया किम जोंग यून का एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, और डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो हैव डिफरेंट एग्जाम्पल। एंड द मॉडर्न टाइम इज द डेमोक्रेसी, द नेक्स्ट टाइप ऑफ governments. The democracy is the form of government where the people select their leader. The large country with huge population is not possible to have only one leader, so people different selected their leader, and then all such elected leader or representatives sit together and form of government. Such system is called representative democracy. अब देखेंगे ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। दुनिया में आजकल ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है या लोग हैं वो इस टाइप के गवर्नमेंट को अडेप्ट कर रहे हैं या रनिंग हो रहा है। और ये देखा जाए तो यहाँ पर लोगों के अपने जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लोगों को वोटिंग राइट्स होते हैं, और लोग अपनी इच्छा से अपने गवर्नमेंट को बनाते हैं, उनको हटा भी सकते हैं। तो दैट्स वाई इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी देखे जाए तो यहाँ पर दुनिया में देखा जाए तो लोगों को जो वोट देने का राइट है, जिसके थ्रू जो डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश्ड होता है। यानी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि जो थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है उसमें सबसे बेस्ट जो टाइप्स है वो डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में लोगों को वोट देने का राइट होता है, जो वोटिंग राइट होता है, यानी जो कि 18 ईयर्स से अबव 18 ईयर्स जैसे हमारे देश में है 18 ईयर्स से अबव 18 ईयर्स जो पीपुल है जिनको वोट देने का राइट है, उसी को ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज द वुमेन सफरेज मूवमेंट। स्टूडेंट, आपको ये तो मालूम होगा कि हमको जो आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को, हम लोग लॉन्ग स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हुए, ऐसे स्ट्रगल हुए जिसके थ्रू लोगों को अपने राइट्स के लिए अपने आवाज़ उठाएं और लोगों को ये राइट्स मिला भी। ऐसे ही डिफरेंट मूवमेंट है, स्पेशली वुमेन्स राइट्स रिलेटेड मूवमेंट, जिसको कि वुमेन सफरेज मूवमेंट कहते हैं। ये मूवमेंट स्पेशली यूरोप और अमेरिका में सबसे पहले हुए और ये डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए हुए। आइए इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे दे रहा है, मेनी गवर्नमेंट इन यूरोप एंड अमेरिका विच वेयर कॉलिंग देमसेल्फ डेमोक्रेटिक डिड नॉट गिव द राइट टू वोट एवरी अडल्ट सिटीजन। दे डिड नॉट अलाउ द वुमेन टू वोट। दे हैड प्रीजुडिसाइड एटीट्यूड एंड बिलीव दैट वुमेन वेयर नॉट इक्वल टू मैन टू थिंकिंग एंड वर्किंग। यानी देखेंगे अमेरिका, यूरोप जो मॉडर्न कंट्री है, मॉडर्न वर्ल्ड है एक तरह से देखा जाए, वहाँ भी स्टार्टिंग टाइम में जो डेमोक्रेटिक जो राइट्स थे वो प्रॉपरली सबको डिस्ट्रीब्यूट नहीं थे। यानी मैन एंड वुमेन में डिफरेंसेस किया जाता था और ये माना जाता है कि वुमेन जो है वीक होती हैं और उनके राइट मैन के इक्वल नहीं होने चाहिए। एंड दैट्स वाई द वुमेन स्टार्टेड डिफरेंट मूवमेंट एंड द वुमेन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच डिस्क्रिमिनेशन। जो भेदभाव है उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट फॉर इक्वलिटी स्टार्टेड इन अमेरिका इन 1848 एंड देन द स्प्रेड अदर कंट्री ऑफ यूरोप इंक्लूडिंग ब्रिटेन ऑल्सो। यानी सबसे पहले जो वुमेन राइट के लिए मूवमेंट स्टार्ट होता है वो 1848 में अमेरिका में, उसके बाद धीरे धीरे करके यूरोप एंड अदर कंट्रीज में ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। Gradually, after a long struggle, government repealed the gave women right to vote equal citizen in America and women got their voting right in 1920। यानी देखेंगे जो मूवमेंट स्टार्ट होता है 1848 में, वो धीरे आगे जाके 1920 तक चलता है और एट लास्ट फाइनली गवर्नमेंट जो होती है इक्वल वोटिंग राइट
वुमेन को भी देते हैं। यानी इस पैराग्राफ से या इस डिस्कशन से ये तो क्लियर हो रहा है कि स्टार्टिंग में जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो वुमेन को वोट देने का राइट नहीं था। आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल in 1920 the women got right to vote. The struggle against apartheid, यानी हम लोग और एक मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मूवमेंट होता है डिफरेंसेस बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट पर्सन, यानी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कलर, यानी गोरे और काले लोगों के बीच में भेदभाव के अगेंस्ट ये मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट स्पेशली स्टार्ट होता है साउथ अफ्रीका में। देन they revealed the government in Europe and America were not given equal right to women. There were other government which did not give equal right to certain citizens based on their caste on race. For example, South Africa people were divided in race as white, black and color like इंडियंस। यानी देखेंगे जैसे कि अमेरिका में एक तरह से वुमेन और मैन के बीच में डिफरेंसेस था, वैसे ही अदर कंट्रीज में देखेंगे तो कलर के बेस में डिफरेंसेस था। यानी वाइट लोग जो थे, गोरे लोग थे, वो दुनिया पे कंट्रोल किए, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया पर, वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने कंट्रोल किया, डोमिनेट किया। तो वहाँ डिफरेंसेस था ब्लैक एंड वाइट लोगों में, और ये डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, इस भेदभाव के अगेंस्ट में वहाँ मूवमेंट हुए। जैसे आप लोग यहाँ पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं कि M.K. गांधी एंड महात्मा गांधी भी आगे साउथ अफ्रीका में इस मूवमेंट को लीड किए, वहाँ भी इस मूवमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए और इक्वल राइट के लिए उन्होंने फेवर में उन्होंने अपनी जो आवाज़ है वो उठाए। There the native people had to struggle for a long time against the discrimination. The Mahatma Gandhi also play a role in their struggle for equality. Their struggle intensified in the 1970 and the 1991 apartheid is the laws were abolished, and the 1994 Nelson Mandela was won election and became the president of South Africa. यानी देखा जाए महात्मा गांधी ने वहाँ पर लीड किया और इसके चलते 1917 से 1991 तक आते आते ये जो मूवमेंट है बहुत आगे बढ़ता है और एट लास्ट फाइनली इस लॉ को, जो कि डिस्क्रिमिनेशन लॉ था जहाँ पर गोरे और काले के बीच में भेदभाव किया जाता था, उसको ख़त्म किया गया। इन 1994 नेल्सन मंडेला इलेक्शन वन करते हैं और एक तरह से फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी ब्लैक पर्सन जो प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के बनते हैं। देन स्टूडेंट, दैट इज द इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द डेमोक्रेसी एज वेल एज डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट means as well as the function of government, as well as we discuss about the levels of the government, the types of the government and different movement about democratic rights, just like is the women's suffrage movement, the struggle against the apartheid movement means the different democratic rights. Let us students discuss about the exercise portion. I hope so that completed your exercise. The true false, filling the blanks, match the column. In the last video we discussed about the very short question answer, and today video we discuss about the long question answer of this chapter. Student, today complete the long question answer 1, 2, 3 and 4. फिफ्थ लेफ्ट है तो आप लोग ओनली 1, 2, 3 and 4 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कीजिएगा और सबमिट कीजिएगा। देन थैंक यू।